नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज एक बड़ी इन्फॉर्मेशन लेकर के आ गया हूँ DFCCIL और भारतीय रेलवे की तरफ से। भारत में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर लगभग तैयार हो चुके हैं, जिसमें वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का बस 100 किलोमीटर का काम लगभग जो बचा हुआ है उसी पर काम जारी है। दिसंबर 2025 तक वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ये काम JNPT पोर्ट से वेतरना के बीच में रहता है। बाकी गुजरात से लेकर के राजस्थान होते हुए दिल्ली NCR तक यहाँ पर पूरा रूट कंप्लीट है और दादरी में एक जंक्शन पॉइंट पर ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो ऊपर लुधियाना से आ रहा है वो भी मिल जाता है। तो यहाँ से सीधा ये हमारे बिहार के सोननगर तक जाता है और फिर कोलकाता के डानकुनी तक मल्टी ट्रैकिंग के द्वारा इस पर काम चल रहा है। और यहाँ पर भारत का जो ईस्टर्न रीजन है वो वेस्टर्न रीजन से जुड़ चुका है। तो अब प्राइवेट प्लेयर्स आगे आ रहे हैं और DFC के साथ में टाई अप कर रहे हैं और एक बड़े बिजनेस की जो अपॉर्चुनिटी है DFC को भी इसमें हेल्प होगी और भारत की इकोनॉमी भी इससे बूस्ट होगी। इसमें प्राइवेट प्लेयर ने अब इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया है। अभी हाल ही में दोस्तों प्राइवेट रेल फ्रेट ऑपरेटर DP वर्ल्ड इन्होंने अनाउंस किया है 2 रूट। ये ऐसे रूट हैं जो इन्होंने डिज़ाइन किए हैं जिससे हमारा भारत का ईस्टर्न और वेस्टर्न रीजन आपस में जुड़ेगा। ये 2 ट्रेन सर्विसेज हैं, जिसमें पहली ट्रेन सर्विस जो उन्होंने लॉन्च करी है भीमासार से लेकर के कोलकाता के बीच में। ये भीमासार गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वहाँ से ये ट्रेन चलेगी और मंथ में 2 बार ये ट्रेन चलेगी, जिसकी कैपेसिटी होगी 90 TEU 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट। इसमें एक सर्विस हजीरा से चलेगी गुजरात के, जो कि सूरत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अब भीमासार से कोलकाता की जो ये फ्रेट ट्रेन सर्विस है ये 8 दिन में अपनी जर्नी पूरी करेगी। ये ट्रांजिट टाइम इसका रहेगा। ऐसे ही हजीरा से कोलकाता के बीच में जो सर्विस होगी ये 7 दिन में अपने जर्नी को कंप्लीट करेगी। और इन दोनों की ट्रेन की जो कैपेसिटी है वो लगभग सेम रहने वाली है 90 TEU। अब TEU दोस्तों एक ऐसी मेजरमेंट यूनिट है जो शिपिंग कंटेनर के साइज और कैपेसिटी को मेजर करने के लिए यूज होती है। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी है। तो TEU का मतलब होता है दोस्तों एक 20 फुट का जो हमारा स्टैंडर्ड कंटेनर होता है, जिसके अंदर 21,600 किलोग्राम का कार्गो ढोया जा सकता है। तो ऐसे में अगर DP वर्ल्ड ने कहा है कि 90 TEU कैरी करेगी उनकी एक ट्रेन, तो इसका मतलब होगा 90 कंटेनर जो कि 20 फुट के होंगे और 21,600 किलोग्राम प्रत्येक कंटेनर में कार्गो लोड हो सकेगा। इस तरीके के यहाँ पर ट्रेन को रेडी किया जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि एक 40 फुट का कंटेनर भी अगर यूज़ हो रहा हो तो उस एक कंटेनर के अंदर 2 TEU का जो कार्गो है वो लोड हो सकेगा। अब दोस्तों DP वर्ल्ड ने जो ये ट्रेन सर्विस को लॉन्च किया है, ये भारतीय रेलवे और DFC दोनों के ही ट्रैक को यूटिलाइज वो DP वर्ल्ड करने वाले हैं, जहाँ तक मुझे भी लगता है। क्योंकि DP वर्ल्ड ने आज से लगभग 2 साल पहले ऐसे ही हजीरा से दिल्ली NCR को जोड़ने के लिए ट्रेन सर्विस सरल रेल को लॉन्च किया था। और इसके तहत दिल्ली NCR में गुजरात से सामान इजीली आ पाता था और मुंद्रा पोर्ट से भी जो सामान था वो भी इजीली नॉर्दर्न इंडिया में आ पा रहा था। अब इसी तरीके की ये सर्विसेज हैं जिसमें हजीरा से सीधा हमारे वेस्टर्न रीजन को जोड़ने की बात हो रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं दिल्ली तक तो आना ही है, तो उसमें WDFC का यूटिलाइजेशन होगा और साथ में भारतीय रेलवे के ट्रैक्स पर भी उनकी ट्रेन चलेगी। तो उसी तरीके से ये जो ट्रेन है महीने में 2 बार चलेगी, दोनों ही ट्रेनें। और इस सर्विस का बिल्कुल पूरी तरीके से जो फोकस रहने वाला है दोस्तों, वो डिमांड और सप्लाई को फिल करने का है। अब हमारा जो वेस्टर्न रीजन है यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग जिस भी चीज़ की होती है उसको सीधा यहाँ से रेल के माध्यम से भेजा जाएगा वहाँ जहाँ पर कंजप्शन होता है उन प्रोडक्ट का जो कि वेस्टर्न रीजन में तैयार हो रहे हैं। अब अगर कार्गो की बात करें तो दोनों ही ट्रेन्स में यहाँ पर सेम कैपेसिटी रहने वाली है। तो मेनली ये कैरी करेंगी एडिबल ऑयल, केमिकल, स्टील, आयरन और इंडस्ट्रियल गुड्स, फूड ग्रेन्स, सॉल्ट, एग्री प्रोडक्ट्स। दोस्तों DP वर्ल्ड ने जो ये अभी सर्विसेज लॉन्च करी हैं, इसके पीछे उनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट भी है। ये इन्वेस्टमेंट उन्होंने भारत में करी है $207 मिलियन की और ये डेवलप कर रहे हैं भारत में रेल फ्रेट सॉल्यूशन कंपनी। भारत में 16,000 से ज़्यादा कंटेनर्स का इस समय ऑपरेशन कर रही है और DP वर्ल्ड कंटेनर टर्मिनल जो कि मुंद्रा में मौजूद है, ये एक बड़ा वाइटल रोल निभा रहा है गुजरात के इंडस्ट्रियल बेस को ग्लोबल मार्केट में ले जाने में। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डील्स रहती हैं जो कि भारत के लिए बहुत ज़रूरी है, मैं आप लोगों को लगातार बताता रहूँगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। भारत माता की जय।